नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। यह वीडियो बहुत जरूरी और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, तो मेरे हर शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि जिसने ये वीडियो समझ लिया और अपनी जिंदगी में अमल कर लिया तो वो सक्सेसफुल जरूर होगा। मैं साइन करके स्टैम्प करके दे सकता हूं। आपने कभी नोटिस किया है कि आप सालों साल से एक चीज करते चले जा रहे हैं, आप पूरे अपने 24 घंटे में हर चीज दोहरा रहे हैं सालों साल से। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फिर आप नहाने जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आप ऑफिस या कॉलेज की तरफ चले जा रहे हैं, और आप ये सालों साल से पूरे दिन करते चले आ रहे हैं। और आपने शायद नोटिस नहीं किया हो, बट कहीं ना कहीं आपको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, या शायद हर फील्ड में, नौकरी हो, रिलेशनशिप हो, पैसे हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, फेलियर के चक्रव्यूह में, संघर्ष के चक्रव्यूह में आप फंस रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? आपको समझना बहुत जरूरी है कि ऊपर जो एक शक्ति बैठी हुई है, जिसको हम यूनिवर्स बोल सकते हैं, ईश्वर बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं, जीसस बोल सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं, उसने हमको सुपर पावर देकर ही भेजा है। बट बड़े दुख के साथ मैं बोल रहा हूं कि हम उस सुपर पावर का यूज ही नहीं करते, उस शक्ति का यूज ही नहीं करते, बल्कि हम उसका बिल्कुल दुरुपयोग करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट शक्तियां बताने जा रहा हूं जो आपके अंदर हैं इस समय, और आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं। आप उस शक्तियों को अपनी जिंदगी में अमल नहीं कर रहे हैं। जिसने ये समझ लिया और इंप्लीमेंट किया, अमल करना शुरू कर दिया, उसकी आज से ही जिंदगी पूरी पलटने जा रही है। तो चलिए चारों पॉइंट समझते हैं, बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है ग्रैटिट्यूड का, शुक्रिया अदा का। मैं इस समय गारंटी से कह सकता हूं, आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, ऐसे लाखों लोग होंगे जो आपकी जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या आपने ऐसा सोचा कभी? क्या आपने सुबह उठ के शुक्रिया अदा किया? अब आप कहेंगे किस चीज का? कि आपकी सांसें चल रही हैं, कि आप हेल्दी हैं, आपके हाथ पैर सब कुछ चल रहे हैं, आपके पास एक घर है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास एक अच्छी फैमिली है। आपने शुक्रिया अदा किया? नहीं, आपने नहीं किया होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि हम सब इस चीजों को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। बट ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास ये सब चीजें नहीं है। जब आपका सोचने का नजरिया ऐसा होगा तो आप उस छोटी छोटी चीजों का, जो आप सांस ले रहे हैं ना, उसकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। और ब्रह्मांड का रूल यही बोलता है कि जिस चीज पे आप फोकस करेंगे और जिस चीज के आप शुक्रिया अदा करेंगे, वो चीज और ग्रो होगी, फूल की तरह वो और खिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो चीजों के लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, वो मेरे पास वापस आएगी, मल्टीप्लाई होके 10 गुना, 100 गुना। तो आज से ये समझना बहुत जरूरी है और ग्रैटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि आपका कोई सपना होगा, कोई गोल होगा, कोई लक्ष्य होगा, बट पहले मुझे उस चीज के लिए शुक्रिया अदा करना है जो मेरे पास है। और जब मैं उस चीज के लिए शुक्रिया अदा करूंगा, तो जो भी आपका लक्ष्य है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आप अंदर से खुश होंगे। तो शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। ये एक सुपर पावर है जो हम लोग यूज नहीं करते। सेकंड सुपर पावर है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हम इंसानी हैं जिनके पास ये पावर है कि हम सोच सकते हैं, हम अपने माइंड को यूज कर सकते हैं। कोई भी एनिमल उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो विजुअलाइज कर सके, वो अपने दिमाग को यूज कर सके, वो अपने अंदर एक मूवी बना सके। बट हमारे अंदर ये पावर होती है। मैं इस समय सोच सकता हूं कहीं की चीज, कुछ भी। मेरी बॉडी यहीं रह सकती है, मेरी बॉडी कहीं नहीं जा सकती, बट मेरा माइंड कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। आपको अपने अंदर मूवी बनानी है। किस चीज की? जो चीज आप चाहते हैं जिंदगी में प्राप्त करना। कैसे? कि मुझे वो चीज इस समय मिल चुकी है। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास, बट हम क्या करते हैं? हम नेगेटिव सोचते हैं। जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा कि जहां मेरा फोकस होता है वो फूल की तरह खिलता है। तो मेरा फोकस कहां है? मेरा फोकस है जो चीज नहीं है मेरे पास। आप समझ नहीं रहे हो, आप जहर को खिला रहे हो। जो चीज आपके पास नहीं है, अगर आप उसके बारे में ही सोचोगे तो आपके अंदर क्या आएगा? दुख आएगा, आपके अंदर संघर्ष वाला आएगा, आपके अंदर विक्टिम मेंटालिटी आएगी, और तब क्या हो रहा है? वो चीज और मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आएगी। तो मुझे विजुअलाइज करना है, ये हमारी पावर है, ये हम ह्यूमंस, हम इंसान के पास ये पावर है। तो इसका हम लोग यूज क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। आज से आपको यूज करना है। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, उसके बारे में आपको सोचना है जानबूझ के।
जानबूझ के। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है, जो चीज मैं चाह रहा हूं वो मेरे पास नहीं है, उसके बजाय मैं जो चीज चाहता हूं वो मैं सोच रहा हूं इस समय कि है मेरे पास। तो ब्रह्मांड आपको कहीं ना कहीं से ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियो से टकराएगा कि वो जो सपना है ना वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा। थर्ड पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी को अपनाना। अब स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतनी चीजें बताई गई हैं YouTube पे कि लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये हुआ कि भगवा कलर पहन के आप हिमालय में चले जाओ, बाल मुंडवा लो और मॉन्क बन जाओ। नहीं 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 नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या? अगर मैं आपको स्पिरिचुअलिटी को ब्रेक डाउन करूं दो पार्ट्स में, तो हुआ स्पिरिट और रिचुअल्स। स्पिरिट यानी कि आत्मा। आत्मा क्या है? हम एक आत्मा है, हम एक शरीर नहीं है। ना ही हम एक शरीर है, ना ही वो जो मेरा नाम है वो हूं, ना ही मेरी जो नौकरी है वो मैं हूं। मैं एक आत्मा हूं। मुझे ऊपर भेजा गया है आत्मा के रूप में और एक शरीर दिया गया है मुझे कि मुझे इस शरीर से इस आत्मा को चलाना है। और रिचुअल्स क्या हुए? जो मैं दिन भर करता हूं। अब वो सिर्फ शरीर से नहीं है, मेरे माइंड से भी है, मेरे दिमाग से भी है कि मैं क्या सोच रहा हूं और मेरा जो माइंड सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे काम कर रहा हूं। तो जो मेरी आत्मा दिन भर करती है, स्पिरिचुअलिटी, वो होती है जो हमको अपनानी है। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे सही सोचना है, मुझे सही डायरेक्शन में जाना है, मुझे किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है। ये स्पिरिट है और मुझे अपने स्पिरिट को इनहैंस करना, यानी कि मुझे अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है कि मैं खुद का भला कर रहा हूं और मैं इस ब्रह्मांड का भला कर रहा हूं। तो ब्रह्मांड क्या कहता है कि आप जो चीज करोगे, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा शीशा है, वही रिफ्लेक्शन आपकी वापस आती है। तो आप जो करोगे वही चीज आपको मिलेगा। जिस तरह का कर्म आप करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। समझे बात को? तो हमको स्पिरिचुअलिटी को अपनाना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी हमको खुद से मिलाती है। जितने जल्दी, जितने यंग लोग हैं उनको स्पिरिचुअलिटी समझनी बहुत जरूरी है। समझिए बात को। दिल टूटेगा, दुख होगा, लोग धोखा दे के जाएंगे, बट जब आप स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे तो आप इन सबसे बहुत ऊपर चले जाएंगे और वो चीजें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। तो ये सब बुढ़ापे में तो नहीं होगा, जब आप यंग होंगे तब होगा ना। तो स्पिरिचुअलिटी को समझना बहुत जरूरी है। ये एक सुपर पावर है जो हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज हमारी पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ समझिए, मेरी पर्सनल ग्रोथ है ये। मैं फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरी ग्रोथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। मैं गारंटी से कह सकता हूं 99% लोगों को पता ही नहीं कि उनको करना क्या है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो ऊपर शक्ति बैठी वो आपकी मदद करेगी? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अगर मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे कहां जाना है, मैं ऊबर में बैठा हूं, ड्राइवर पूछा भाई साहब कहां जाना है, मुझे नहीं पता, बस ले चलो, तो ठीक है, उसकी जहां मर्जी होगी वो आपको लेके जाएगा। बट आपको खुद ड्राइवर बनना है अपनी जिंदगी का, तो आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सा डायरेक्शन में जाना है। जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी कि हाँ मुझे यहां जाना है, तो मेरे अंदर पर्सनल ग्रोथ ऑटोमेटिक आएगी। यानी कि मैं अपना दिनचर्या सही करूंगा, मैं सही किताबें पढ़ूंगा, मैं सही लोगों के साथ जाऊंगा, सही लोगों के साथ बैठूंगा जो मुझे इंप्रूव कर रहे हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। और वहां से ऑटोमेटिकली ऊपर वाला मदद करेगा आपकी, क्योंकि ऊपर वाला ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा शीशा है। जो चीज आप दोगे, जो चीज आप दिखाओगे, वही चीज पलट के वापस आएगी। ये 4 इंपॉर्टेंट सुपर पावर है जो हम लोग यूज नहीं करते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के करिए, बोलिए कि आपने यूज किया है ये सब चीजें। नहीं किया होगा। आज से, अभी से इसको यूज करना शुरू कर दो। इसको डेली बेसिस पे अपने माइंड में छाप दो और उसको करना शुरू कर दो। मैं आपको गारंटी से कहता हूं 21 दिन बाद आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। कमेंट में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं आपको 21 दिन का चैलेंज दे रहा हूं, ये चारों चीजें करिए और फिर मुझको बताइएगा आपकी जिंदगी चेंज हुई कि नहीं हुई। कमेंट्स में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं वेट कर रहा हूं। आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था और आपको काफी मदद किया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।